मैं इनसे निवेदन भी करूंगा। 17 नवीन जिले, 3 नवीन संभाग की घोषणा की और जिसके अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी की। आप सभी मित्र वाकिफ हैं कि हमारी जो पिछली बार ये जो घोषणा हुई थी चुनाव की आचार संहिता, इसके एक दिन बाद ही लग गई थी। तो आचार संहिता से 1 या 2 दिन पहले नवीन जिलों और नवीन संभाग बनाने की घोषणा व्यवहारिक नहीं थी, ठीक नहीं थी। और इसके मोटे मोटे जो कारण हमारी कमेटी ने प्राप्त किए, आपको जानकारी है कि हमारा संकल्प था कि व्यवहारिक रूप में जो जिले हैं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है कि नहीं है, प्रशासनिक आवश्यकता है कि नहीं है, कानून व्यवस्था उससे ठीक होगी कि नहीं होगी, और सांस्कृतिक सामंजस्य होगा कि नहीं, इत्यादि मोटे मोटे तौर पर ये बिंदु होते हैं। और इनको पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया, जनसंख्या को अनदेखा किया गया। और आप पाएंगे कि सामान्यतः जनसंख्या अगर नेशनल एवरेज लें तो भी करीब 9 लाख के आसपास होती है, 9,50,000 के आसपास होती है। और अगर मरुस्थलीय जिले हैं, कुछ आदिवासी है तो 6 लाख, और बहुत ही कोई जैसे बहुत कहीं गंगटोक में चले जावे, बहुत छोटे छोटे हो तो 4 लाख। ये जनसंख्या का क्राइटेरिया है। और सामान्यतः 6 या 6 से ज़्यादा तहसीलें होनी चाहिए, या कोई और जैसे मैंने कहा शहरी क्षेत्र आदिवासी हो तो 6, और बहुत ही कोई हिंदुस्तान का बहुत छोटे छोटे हो तो 4 तहसीलें। ये मोटा मोटा क्राइटेरिया, इसमें कोई एक निश्चित मापदंड नहीं, लेकिन सामान्यतः एक क्राइटेरिया है। पूर्ववर्ती सरकार ने इनकी सबकी अनदेखी की। और आप देखेंगे कि 6 से कम, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 सामान्यतः तहसीलें होनी चाहिए। और अनेक जिले ऐसे आए जिनमें ये जनसंख्या नहीं थी। और बिना 4 बातें जो मुख्य रूप से मैं आपसे निवेदन करूंगा वो ये कि इतने जिले की आवश्यकता अगर होती, इसका परीक्षण किया जाता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा की जाती, प्रशासनिक लवाजमा कहां से आएगा इतना एक साथ, उसका परीक्षण किया जाता, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको बिल्डिंगें कहते हैं वगैरह, ऑफिस कहते हैं, वो बनेगा कि नहीं बनेगा, इन सब को अनदेखा किया। और 17 जिलों और 3 नव गठित पंचायत समिति संभागों की घोषणा की। और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें न तो पद सृजित किए, न कार्यालय भवन की उपलब्धता को कोई सुनिश्चितता की, न विभागों हेतु बजट सुनिश्चित किए। तो जब आप पद सृजित नहीं कर रहे हो तो उस नवीन जिले में जाके कौन बैठेगा? अगर आप कार्यालय भवन की उपलब्धता नहीं है, उपलब्धता की व्यवस्था नहीं करो, टेम्परेरी करो, परमानेंट करो, जैसे भी हो, तो कैसे होगा? विभागों हेतु बजट अगर सुनिश्चित नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? पूरे जितने भी जिले बने उसमें से सिर्फ 18 विभागों में पद सृजन की अधिसूचना की, बाकी किसी में नहीं की गई। इसलिए हमारी सरकार ने आते ही एक तो हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई, और हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने पाया कि ये जिले व्यवहारिक नहीं है, ये जिले जनहितार्थ नहीं है, ये जिले राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य पर अनावश्यक भार डाल रहा है। हमारी कमेटी ने यह भी पाया कि इन जिलों की उपयोगिता बिल्कुल नहीं है, और बिना उपयोगिता, बिना संसाधनों के जिलों की घोषणा करना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। जब 67 ईयर्स में 7 जिले बनते हैं तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में 17 जिले बनाना किसी तरह से उपयोगी नहीं है। इसीलिए कमेटी की सहयोग हेतु, मंत्रिमंडलीय समिति की सहयोग हेतु हमने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई, और सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उन्होंने पूरे नवीन जिलों में जाकर के नेशनल के जो मापदंड है उसको को, अन्य प्रदेशों में जो जिले बने उनको पूरी तरह से एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी
कि नहीं, ये जो नवीन जिले बने हैं या नवीन संभाग बने हैं ये व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, उस जिले की जनता के हित में नहीं है, आपसी सामंजस्य भी नहीं है। अनेक जगह विरोध हुए हैं, हड़तालें हुई है, धरना लगाए, इसीलिए उचित नहीं है। और इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये हमारी जो अवैध